नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आने के बाद गोस्वामी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। मंदिर परिसर में कुत्तों के घुस जाने की घटना से नाराज गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंदिर की पवित्रता को अक्षुण्ण करने के लिए पूरे परिसर को गंगा जल और यमुना जल से धोकर शुद्ध किया। इस घटना ने मंदिर की वर्तमान सुरक्षा एवं हाई पावर कमेटी की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नीलम गोस्वामी ने कहा, जब तक मंदिर की व्यवस्था गोस्वामी समाज के हाथों में थी तब तक ऐसी मर्यादा विहीन घटना कभी नहीं हुई। आज हाई पावर कमेटी के संरक्षण में सैकड़ों सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, फिर भी मंदिर के भीतर कुत्तों का पहुंचना प्रशासन की बड़ी विफलता है। रेणु गोस्वामी ने कमेटी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि कमेटी केवल बाहरी व्यवस्था और श्रद्धालु की सुविधा पर ध्यान दे, लेकिन यहाँ सेवा पूजा और आंतरिक पद्धति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारी पुलिस बल और निजी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद भीड़ में कुत्तों का घुसना और व्यवस्था की पराकाष्ठा है। अनुराधा गोस्वामी ने सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी व्यवस्था सुधारने के बजाय जेब भरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर वीआईपी एंट्री कराई जा रही है, जबकि गोस्वामी समाज के लोगों को ही अपने आराध्य के दर्शन करने से रोका जा रहा है। हमें अपने ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना के बाद से गोस्वामी ने मंदिर की प्राचीन परंपराओं एवं मर्यादा की सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में मंदिर प्रबंधन या हाई पावर कमेटी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुसुम गोस्वामी है। इसमें क्या मामला है आज, किस लिए ये शुद्धिकरण कर रहे हैं मंदिर? शुद्धिकरण ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कुत्ते घुस गए आज, और ये कुत्ते घुसना मंदिर के अंदर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो दुनिया में नाम है उसमें कुत्ते घुस गए आकर के, तो ये यहाँ के द्वारपाल और अन्य लोग जो है ना, जो ड्यूटी दे रहे हैं, हाई पावर कमेटी के लोग जो ड्यूटी दे रहे हैं, वो कैसे उन्होंने ड्यूटी दी, इससे उनसे कोई जवाब सवाल होएगा या नहीं होगा? पावर कमेटी से कोई जवाब सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुत्ता कितना अशुद्ध होता है, कितनी गंदगी खाता है, वो गंदगी ले करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया उसने, और आकर के उसमें जो है ना माहौल खराब कर दिया। इसमें जो कितने तरीके के श्रद्धालु लोग आते हैं, शुद्ध होकर के आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उसने माहौल यहाँ का खराब कर दिया। लोग भगा रहे हैं, वीडियो लोगों ने भी देखा होगा, भगा रहे हैं। तो आज हम उसका शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल लेकर के आए हैं, इसका शुद्धिकरण करें। रही होगी इतनी सुरक्षा होने के बाद भी मंदिर में कुत्ते प्रवेश कर गए, किसकी कमी मानते हैं? हम तो हाई पावर कमेटी की कमी मानते हैं कि कैसे आपके कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी लगे हुए, इतने कर्मचारी लगे, किसी को कुत्ता नहीं दिखाई पड़ा? कैसे घुसने दिए अंदर? उसको दिखाई नहीं पड़ा कि कुत्ता आ रहा है? इतनी पब्लिक है यहाँ पर, धक 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 कर रहे थे, तो उनको दिखाई नहीं पड़ा। क्या नाम है आपका? अनुराधा गोस्वामी। आज क्या मामला है? आज मामला ये है भैया कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हाई पावर कमेटी कह रही है कि हम व्यवस्था बनाएंगे, हम लोगों को बहुत सुगम दर्शन कराएंगे, तो शायद ये सुगम दर्शन कुत्तों को कराने का सोच रहे हैं, क्योंकि कुत्ते यहाँ पे, हमने बचपन से हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ भूमे बने, तो हमने कभी नहीं देखा कि बिहारी जी मंदिर में कुत्ते ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है, अब ये तो हाई पावर कमेटी बताएगी। इतने इन्होंने यहाँ गार्ड लगा रखे हैं, उतने पुलिस वाले बैठे रहते हैं, पर मैं जो सारा दिन देखती हूँ कि पुलिस वालों का सारा ध्यान सिर्फ अपनी जेबें भरने में है कि किसको हम वीआईपी बनाएं नकली, और उससे पैसे हटे और उन्हें हम वीआईपी तक पहुंचाए। इनकी सांठगांठ तो सारा दिन बस यही चलती रहती है कि किससे हमें माल मिल जाए उसे वीआईपी बनाएं, क्योंकि पुलिस वाला जब किसी को लाता है तो वो वीआईपी हो ही जाता है। हम उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि लाओ जी इनका कोई आईडी दिखाओ, ये वीआईपी है कि नहीं है। बस ध्यान तो सारा दिन इसमें है। तो वो कुत्ते भी एंटर कर रहे हैं शायद वीआईपी बनके, तो कुत्ते भी वीआईपी हो गए, क्योंकि तभी दोनों पुलिस वालों ने उनको आने दिया, क्योंकि हमें तो आने नहीं देते। हमें तो पुलिस वाले पहले रोकते हैं कि इधर नहीं जाओगे, कि उधर नहीं जाओगे, ऊपर जब मोहन में नहीं जाओगे, वहां ताले लग गए। पर कुत्ते शायद वीआईपी होंगे, इसलिए वो आराम से आए, आराम से घूमे, आराम से घूम फिर के वो बाहर गए। तो ये इनकी व्यवस्था है। अब पब्लिक खुद ही सोचे, जो पब्लिक इन पे बहुत विश्वास कर रही है और ये इस गवर्नमेंट पे बहुत विश्वास कर रही है कि ये किस तरह की व्यवस्था है, किस दिशा में जा रही है।
अगर ये मंदिर का व्यवस्था और सेवा पूजा तो हमारे हाथ में रहनी ही चाहिए, और व्यवस्था भी मेरे अंदाजे से हमारे हाथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम शुद्धताई से और जितना हम यहाँ के नियम कायदों को हम जानते हैं, जितना हम इस चीज को ध्यान देंगे वो शायद ही कोई दूसरा देगा। गोस्वामी समाज का क्या कदम रहेगा यदि इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखते हुए? गोस्वामी समाज की भैया ये सुनी जा रहे हैं। गोस्वामी समाज तो रोज कुछ न कुछ इनको बताने की कोशिश कर रहा है, पर वो गोस्वामी समाज को वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हो गए, जो हम कहेंगे वो ही होगा। आज मंदिर में आप आए जी, कल मंदिर में कुत्ते घूम रहे थे, तो आज हम ये शुद्धिकरण करने आए हैं, क्योंकि अब मंदिर तो पवित्र जगह है, मंदिर में अगर कुत्ते घुस रहे हैं तो उसको पवित्र करना जरूरी है। शुद्ध जी क्या? अब ये तो मंदिर की हाई पावर कमेटी की व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कैसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। धन कहाँ है, खजाना कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, जमीनें कहाँ है, उसमें लगी हुई है हाई पावर कमेटी, लेकिन व्यवस्थाओं में नहीं है। अब ये कुत्ते घुस रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, बचपन से जब से होश संभाला है हमें, आज तक हमने नहीं देखा, और भी हमसे बड़ी बड़ी उम्र की माताएं बहनें हैं, किसी ने नहीं देखा कि मंदिर में कुत्ते घूम रहे हैं। आज मंदिर में कुत्ते घूम रहे हैं, तो ये व्यवस्था है आपकी? तो पूछा जाए हाई पावर कमेटी से, ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे? अभी कुत्ता किसी को काट ले, भाग दौड़ हो, भगदड़ मच जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर वहाँ भी गोस्वामी जिम्मेदार है, गोस्वामियों को दोष दिया जाएगा। तो ये सब व्यवस्था हाई पावर कमेटी पहले जो बेसिक चीजें हैं उन पे ध्यान दे, ना कि धन और संपत्ति पर। क्या नाम है आपका? रेणु गोस्वामी। क्या मामला है, किसको लेकर आज शुद्धिकरण? मामला वही व्यवस्थाओं को लेकर मामला है भैया, मेन हमारा तो, क्योंकि देखिए जिस समय ये सारी कमान गोसाइयों के हाथ में, हमारे समाज के हाथ में थी, उस समय कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी को जनहानि हुई हो या कोई ऐसा पशु पक्षी कुछ मंदिर के अंदर प्रवेश किया हो। आज व्यवस्थाएं केवल व्यवस्थाओं के नाम पे कमेटी को बिठाया गया, और कमेटी कर क्या रही है कि हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि मंदिर में कुत्ते प्रवेश कर रहे हैं। इंसानों को छोड़ो, कुत्ते प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में, तो क्या ये सही है? एक पवित्र स्थान है, ये हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ पे सब अपना पूजा पाठ का काम करने हम लोग आते हैं, या कुत्ते प्रवेश कर रहे हैं? ये चीजें व्यवस्था है, इनको संभालो, धन खजानों को छोड़ दो। धन खजाने तो कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ तो केवल ठाकुर जी की सेवा है। सेवा कर सकते हो तो यहाँ बैठो, अदरवाइज सारी व्यवस्थाओं को संभालो और अपना काम देखो। हाई पावर कमेटी तो दावे कर रही है कि अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो तो ये तो भैया साक्षात सबको दिख रहा है, वो दावे तो सारे झूठे हैं, कितने भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है ना साक्षात्कार को कैसे झुठला सकते हो आप, ये बताइए। कुत्ते प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, इससे ज्यादा हालात क्या खराब होंगे?